अभी बात चल रहा है, एक नेता हैं, अति पिछड़ा समाज से ही आते हैं, मुकेश सहनी जी। क्या मुकेश सहनी जी आप लोगों के साथ आ रहे हैं? देखिए, राजद का दरबार खुला हुआ है। जी महागठबंधन के बात हम नहीं करेंगे, लेकिन राजद में जी हमारे यहाँ सभी दल सभी लोगों के लिए दरबार खुला हुआ है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारा राजद का जो बाइलॉ है, जी जो हमारा मेमोंडो है, जी इसलिए कथनानुसार मुकेश सहनी आवे और लोग आवेंगे जी तो हमारे दल में उनका स्वागत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको आवेंगे तो हम उनको रोक लेंगे। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद के सदस्य और पूर्व प्रदेश महासचिव और पूर्व मुखिया हरिवंश पासवान जी है। सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आगामी जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में, तो आपका जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, वो हाजीपुर है और हाजीपुर से दो दावेदार, एक चिराग पासवान जी और दूसरे उनके ही चाचा पशुपति कुमार पारस जी हैं। तो क्या आप अपने पार्टी की तरफ से हाजीपुर से दावेदार हैं? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान पशुपति पारस जी के बात जहां तक है, जी हम उनके बात नहीं करेंगे, उनकी अपनी बात है। जी लेकिन जहां तक मेरी बात है, हम हाजीपुर लोकसभा से राजद से हम नामांकन भी करेंगे और पार्टी को पार्टी कहेंगे। देगा तब ना नामांकन करिए? नहीं, हम पहले नामांकन करेंगे, बाद में टिकट मांगिए। बाद हम टिकट के तो अप्लाई कर देंगे जी, लेकिन हम राजद से नामांकन करेंगे जी और वहां से चिराग पासवान से लड़ने के लिए पासवाने चाहिए। जी रामविलास जी से चुनाव जीत गए रामसुंदर बाबू, राम रतन राम कांग्रेस से जीत गए, जी। जयदेव से रामसुंदर दास जी से गए, उनका व्यक्तित्व था। लेकिन जो लोग हमारे लड़े हैं, शिवचंद्र जी लड़े हैं, जी शिवचंद्र जी से लोकसभा वहां से निकलने वाला नहीं है। पार्टी आपको मौका देगी? मौका नहीं देगी। हम इतना दिन से पार्टी के झंडा धो रहे हैं। जी हम आदरणीय लालू यादव के सम्मान करते हैं। जी राजद में व्यक्तिगत हम उन्हीं को मानते हैं कि वो गरीबों के लीडर थे, गरीबों के आवाज थे, गरीबों के ताकत था। रामविलास पासवान जी नहीं थे? लेकिन रामविलास जी थे। चिराग पासवान जी में क्या बुराई है? देखिए, चिराग पासवान जी हैं, जी उनकी बात हम नहीं करेंगे, चूंकि हम राजद की बात बोल रहे हैं जी कि लालू यादव थे। जी लेकिन फिर उनके दल में और उनके परिवार में फिर लालू यादव कोई वैसा नहीं है कि लालू यादव जैसे लोग लोगों को बढ़ावे। हम इतना दिन से राजद में हैं। जी पातेपुर विधानसभा में हम 95, 2000, 2005 में 3 विधानसभा लड़े, अब 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और वहां से हमने जी राजद का आवेदन किया जी कि हमको पातेपुर चुनाव लड़ना है। जब हम तेजस्वी यादव से कहें तो वो कहें हमको कि यहाँ परिक्रमा मत कीजिए, मेरा परिक्रमा मत कीजिए, आप क्षेत्र का परिक्रमा कीजिए। जी हमने 34 मीटिंग हमने वहां किया और जो कानपुर से और राजस्थान और हरियाणा से जो लोग आए थे कि विधानसभा में कौन सीट निकाल सकता है, जी उसमें हरिवंश पासवान का प्रथम नाम गया। पहला नाम आपका था गया कि हरिवंश पासवान पातेपुर विधानसभा से टिकट मिलेगा तो विधायक। पातेपुर से तो आप ही के समुदाय के लखिंदर कुमार रोशन जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। बता रहे हैं कि वहां 25,000 वोट राम का है। जी 97,000 97,000 मतलब रविदास समुदाय के लोगों का है। हाँ, और 97,000 वोट पासवान का है। जी जब पासवान बहुल क्षेत्र वहां है तो आपको पासवान का टिकट देना चाहिए। जी आप हमको क्षेत्र में दौड़ा दिए, 4 दिन बचा तो शिवचंद्र जी के नाम का वो चैनल पर चढ़ा दिए। जी मेरा भी तो नाम आ रहा था। जी अब पासवान को ऐसे छांट के चलिएगा, हम वहां रेगुलर लगे हुए हैं, तो वैसी सूरत में दल के वफादार सिपाही कैसे रहेगा? जी तो हम लालू जी से निवेदन करते हैं, तेजस्वी जी से निवेदन करते हैं कि जो पासवान आपका करता है, जो लड़ाकू है, लड़ता है, उसको आप जगह नहीं दीजिएगा। अगर आप चिराग पासवान के बात लेते हैं, आप रामविलास पासवान के बात लेते हैं, पशुपति नाथ पारस के बात लेते हैं, तो उसके सामने दूसरा पासवान
नहीं टिकेगा तो आपको लीडर पासवान में पैदा करना पड़ेगा। जी तो आप तो कमजोर कर देते हैं, लीडर पैदा नहीं करते हैं, तो फिर पासवान इसीलिए न चिराग पासवान में रामविलास जी में सट जाता है, क्योंकि आप वैल्यू ऑफ रेट नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं। तो हम उनको सुझाव देते हैं कि पासवान को लीडर पैदा कीजिए, पासवान को आगे बढ़ाइए, तब न चिराग और पशुपतिनाथ पारस से बैक होगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं हरिवंश पासवान जी कि इनको लोकसभा में पशुपति पारस जी हो या चिराग पासवान जी हो, उनके सामने मौका देना चाहिए। और पासवान के नेता को लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी उसको उपेक्षा की नजर से देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। सर अभी आपका जो दल है वो इंडिया गठबंधन के साथ है 2024 में चुनाव के लिए, तो क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी को विधानसभा चुनाव कराने से फुर्सत नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इंडिया गठबंधन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरह से बयानबाजी क्या आपको ठीक लगता है? सब कुछ ठीक चल रहा है आपके गठबंधन में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अगर ये बयान देते हैं इंडिया गठबंधन में कि कांग्रेस के राहुल गांधी ध्यान नहीं देते हैं, हम उन लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी बात को ही अपने अवाम के बीच खोलने की जरूरत नहीं थी। अगर अन्य राज्यों में चुनाव है तो अन्य राज्य में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है, अन्य राज्य में चुनाव लड़ रही है। जरूरत है यहाँ की हमारे तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार जी को कि आपसी बात है, आपसी तालमेल जैसे पूर्व से चल रहा है उसको चलाना चाहिए। अगर ऐसे बयान देने से ये दूसरे पार्टी को क्या लगेगा कि इनका आपसी तालमेल नहीं चल रहा है, इससे साबित हो जाता है, आपका बयान पेपर में आ जाता है, टीवी चैनल पर आ जाता है जी। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे बयान से वो लोग बचे। सर कल मुजफ्फरपुर में जो आपके पड़ोस में सटा हुआ है बगल वाला लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है उनका कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में उन्होंने बहुत कुछ तो लोगों को दिया नहीं, लोगों को लग रहा था कि बहुत कुछ मिलेगा। तो उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है उसमें 2 जाति मुस्लिम और यादव को तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी के कहने पे बढ़ा करके दिखाया जाएगा। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में जो जनगणना हुआ है जी अमित शाह जी दोषारोपण किया कि यादव परिवार के लोगों को ज्यादा दिखाया गया, मुसलमान को दिखाया गया। जी तो मेरा मानना है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव हैं और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। जी अगर ये इसे दिखाने की जरूरत होती जी तो यादव और कुर्मी को क्यों नहीं दिखा दिया? हाँ जो मुसलमान को दिखाया गया, कुर्मी जाति से माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं तो 1 नंबर में यादव को दिखा दिया जाता है, दूसरा में कुर्मी दिखा दिया जाता है। वो तो कम है, 7-8 नंबर पे 10 नंबर पे चला गया। जी तो वैसी सूरत में पासवान जाति 2 नंबर पर है जी और पासवान जाति आइनोर जाति को मिला दीजिए अति पिछड़ा में तो सबसे 1 नंबर पर अति पिछड़ा है। तो सर पासवान जाति जो है वो कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, क्या उसमें आपको सही प्राथमिकता मिल रही है? क्या आप उपेक्षित नहीं है वहां? नहीं, एक बात बताना चाहेंगे कि हम माननीय जी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू यादव जी और उनके परिवार से, ठीक है राजद परिवार से हम निवेदन करेंगे कि आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत पत्रकार इस राज्य में ये बात उठा रही है जी कि पासवान जाति के राजद में प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा, राजद में प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि कहीं न कहीं राजद में एक बहुत बड़ी त्रुटि है जिसके कारण पासवान जाति के बातों को सुना नहीं जाता है और न उसको प्राथमिकता दिया जाता है। आप लोगों को राजद में प्राथमिकता नहीं मिल रहा है? प्राथमिकता दिया जाता। हम पूर्व में प्रदेश महासचिव थे, राज्य परिषद के सदस्य हैं, हम ही नहीं हमारे बहुत पासवान हैं जी
हम पूरे बिहार का ऑल इंडिया पासवान एकता मंच का प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं जी। लेकिन हम आदरणीय तेजस्वी यादव और लालू यादव जी से ये कहना चाह रहे हैं कि आप है जगता बाबू हैं, आप लोग पासवान जाति के प्राथमिकता दीजिए, दलितों के प्राथमिकता दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो आने वाला कल जी आपका नहीं होगा, ईमान के चलना। सर एक और चीज है, मतलब बिहार राज्य में शिक्षक बहाली और तबादले पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों को टारगेट करके छोड़ दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? ये बात तो महागठबंधन की सरकार है जी। और ये बात कहीं से आ रही है जी। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। सर तो आपकी सरकार जो है वो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई वाली सरकार है, सुनवाई वाली सरकार है, तो आप कुछ अपील करिएगा, आपको कुछ मिला है इस तरह का? देखिए, कथनी और करनी में जी कुछ अंतर है। जी। आप अपने ही पार्टी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कथनी करनी में अंतर है, हमारी पार्टी है जी। और पार्टी में गड़बड़ी चलेगा तो सुझाव देने में कोई सुझाव सर मीडिया में दीजिएगा कि वहां जाकर के दीजिएगा? नहीं, अगर वहां आदमी नहीं सुनेगा जी तो मीडिया में सुनाना पड़ेगा। जी। अब तेजस्वी जी नहीं सुनेंगे, उनका जनता जाएगा, कर्जकर्ता जाएगा, कागज दूसरा आदमी ले लेगा, और तेजस्वी जी दूर बैठे रहेंगे, नहीं सुनेंगे, लालू जी दूर बैठल रहेंगे, नहीं सुनेंगे, राबड़ी जी दूर बैठल रहेंगे, नहीं सुनेंगे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के यहाँ लिस्ट देगा, नहीं सुनेंगे, अगर कुछ बोल दिए तो ये लोग कहेंगे कि ब्लैक लिस्ट में हम डाल देंगे, तो ऐसी सूरत में पासवान जाति आपको कहीं से लगता है कि अड़ने वाला है? अगर तो आप अपने ही पार्टी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, बार बार ये जो कह रहे हैं आप कि नहीं सुना जाता है उनके द्वारा, तो इसकी शिकायत कभी आप तेजस्वी यादव जी से किए हैं, लालू यादव जी से? हमने लालू यादव जी को, मैंने आपको आज क्या तारीख हो गया, आज 5 तारीख है जी। हम 3 तारीख को आवेदन दिया, तेजस्वी जी को दिया आवेदन। तो इतना जल्दी 2 दिन में सुनवाई कैसे हो जाएगी? जगता बाबू को दिया 3 महीना पहले जी। 3 आवेदन हमने दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कहाँ होगा जब? सुनिए तेजस्वी यादव जी, ये आपके पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव हैं और वर्तमान में राज्य परिषद के सदस्य हैं, और इनका दर्द है कि आप सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई वाली सरकार चला रहे हैं और आपके अपने पार्टी के लोगों का समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है। इनके समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान कराइए। ये आपके पार्टी में कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत समय दिए हैं, अपना उम्र दिए हैं, तो इनकी बातों को तो सुनना पड़ेगा आपको। सर ये तो खैर आपके पार्टी का मसला है, हम और भी कुछ सवाल करना चाहेंगे कि अभी बात चल रहा है, एक नेता हैं, अति पिछड़ा समाज से ही आते हैं, मुकेश सहनी जी। क्या मुकेश सहनी जी आप लोगों के साथ आ रहे हैं? देखिए, राजद का दरबार खुला हुआ है जी। महागठबंधन के बात हम नहीं करेंगे, लेकिन राजद में जी हमारे यहाँ सभी दल, सभी लोगों के लिए दरबार खुला हुआ है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारा राजद का जो बाइलॉ है जी, जो हमारा मेमोंडो है जी, उसमें कतरा अनुसार मुकेश सहनी आवे और लोग आवेंगे तो हमारे दल में उनका स्वागत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको आवेंगे तो हम उनको रोक लेंगे। सर आप राजद में उनको बुला रहे हैं और फिर जब सीट की बात आएगी तो बीच में उनको लटका के छोड़ दीजिएगा, वैसी स्थिति में फिर क्या होगा उनके साथ? देखिए, सवाल है कि मुकेश सहनी जी है चाहे अन्य दल और लोग हैं जी, तो 40 सीट है जी, तो 40 सीट में आपको रनिंग थ्रू में ही देखना पड़ेगा कि हम किस जोग हैं जी, और हमको कितना पार्टी देगा, हमको कितना में समझ लेना है। ठीक है। अब ज्यादा मांगिएगा कि अब हमको 10 सीट दीजिए, 20 सीट दीजिए, तो आपको अपना औकात समझना पड़ेगा जी। तो हम मुकेश सहनी जी से भी कहेंगे कि आप हिसाब किताब से आइएगा तो हमारा राजद में आपका स्वागत है, तेजस्वी यादव स्वागत करेगा और आपको जगह देगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे हरिवंश पासवान जी, जिन्होंने क्या कुछ कहा। आप इनकी बातों पर क्या राय रखते हैं आप कमेंट करके बताएं, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।